मूवी की शुरुआत होती है और हमें एक ऐड दिखाया जाता है जहां एक आदमी बताता है कि उसकी कंपनी ने एक ऐसी एंड्रॉइड वाइफ बनाई है जो बिल्कुल असली वाइफ के जैसे काम कर सकती है। अगर इस रोबोट वाइफ में आपकी वाइफ की मेमोरी डाल दें तब ये बिल्कुल उसकी तरह ही काम करेगी, जो कि देखने में काफी ब्यूटीफुल है। और ये रोबोट काफी ज्यादा एडवांस है और इन्हें खाना बनाने के लिए ट्रेंड किया हुआ है। फिर हमें एक आदमी को दिखाया जाता है जिसका नाम विलियम है। विलियम एंड्रॉइड वाइफ को पकड़ने का काम करता था और वो इस कंपनी के लिए काम करता था और इस कंपनी का मानना था कि इन रोबोट्स में बिल्कुल इंसानों जैसी फीलिंग है, इसलिए इन्हें रोबोट्स की तरह ट्रीट नहीं करना चाहिए। विलियम अपने बॉस से बात कर रहा होता है। इस कंपनी के मालिक का नाम मरियम होता है, जहां हमें पता चलता है कि विलियम की वाइफ की हाल ही में डेथ हो गई है। विलियम इस कंपनी का वफादार एम्प्लॉय होता है, इसलिए मरियम उसके काम से खुश होकर उसे एक एंड्रॉइड वाइफ गिफ्ट करता है। इसके बाद विलियम उस एंड्रॉइड वाइफ को लेकर अपने घर आ जाता है और वो उस एंड्रॉइड वाइफ में अपनी मरी हुई वाइफ की यादें डालता है। उसकी वाइफ का नाम मारिया होता है, इसलिए वो उसे भी मारिया के नाम से बुलाता है। ये रोबोट वाइफ बहुत इंटेलिजेंट होती है, इसलिए वो मारिया की सारी यादों को स्टोर कर लेती है और वो उसी की तरह रिएक्ट करने लगती है। अगली सुबह जब विलियम ब्रेकफास्ट कर रहा होता है तब वो साथ में न्यूज भी देखता है, जहाँ वो टीवी में देखता है कि कुछ लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं। मारिया भी टीवी में देखती है, जिस पर विलियम उसे बताता है कि ये बुरे लोग हैं और इन्हीं लोगों से मैं दुनिया को बचाने का काम करता हूँ। जिसके बाद विलियम ऑफिस जाता है, जहाँ वो अपने दोस्त जैक से मिलता है। विलियम और उसका दोस्त मिलकर एंड्रॉइड वाइफ को ढूंढने का काम करते हैं। फिर इनको एक न्यूज मिलती है कि कुछ एंड्रॉइड वाइफ्स को किडनैप कर लिया गया है। फिर हमें कुछ एंड्रॉइड वाइफ को दिखाया जाता है जिन्हें स्केयर ऑर्गेनाइजेशन ने किडनैप कर रखा था। तभी इनमें से एक एंड्रॉइड वाइफ जाग जाती है और वो यहाँ से भागने लगती है। तभी विलियम भी यहाँ आ जाता है, जहाँ उसे पता चलता है कि इन एंड्रॉइड वाइफ को पूरी तरह रीसेट कर दिया गया है। तभी उसे और भी एंड्रॉइड वाइफ मिलती है। तभी वहाँ एक आदमी आता है और वो विलियम को बोलता है कि तुम इन्हें यहाँ पे छोड़ के चले जाओ। लेकिन जैसे ही विलियम को मौका मिलता है, विलियम उस आदमी को मार देता है। फिर हम मारिया को देखते हैं जो खुद को चार्ज कर रही होती है। तभी मारिया अपना ड्रीम मोड ऑन कर देती है और जैसे ही वो ड्रीम मोड ऑन करती है तब उसे वहाँ पर एक आदमी मिलता है जिसका नाम ईडो होता है, जो कि उसकी हेल्प करने वहाँ आया था और वो उसे मारिया की पुरानी यादों में भेज देता है। मारिया यादों में आने के बाद देखती है कि वो एक पार्टी में पहुंच गई है और वो यहाँ विलियम से मिलती है। तभी मारिया को वहाँ एक मास्क वाला आदमी दिखता है। जब मारिया उसके पास जाती है तब वो उसे एक बर्ड वाला कार्ड दिखाता है। ड्रीम से बाहर आने के बाद मारिया उस बर्ड वाली पिक्चर को एक कपड़े पर बनाती है और जब वो पिक्चर बन जाती है तब वो उसे विलियम को दिखाती है, जिस पर विलियम उसे कहता है कि ये सब उसकी मरी हुई वाइफ की अच्छी यादें हैं। जब मारिया साइकिलिंग कर रही होती है तब उसके सामने लुइस नाम की औरत आ जाती है, जिसकी वजह से मारिया सड़क के किनारे गिर जाती है। और जब मारिया उससे पूछती है कि तुम मेरे सामने क्यों खड़ी हो गई, जिस पर लुइस बताती है कि तुम्हारे पास ज्यादा समय नहीं है, इसलिए तुम्हें बहुत जल्द सब कुछ याद करना होगा। उसके बाद मारिया घर आ जाती है और घर आने के बाद मारिया सेल्फ एक्सप्लोरेशन मोड ऑन करती है, लेकिन उसका एक्सेस उसको नहीं मिलता। जिसके बाद मारिया फिर से ड्रीम मोड ऑन करती है और वो ईडो से इसके बारे में पूछती है, जहाँ उसे पता चलता है कि उसकी मेमोरी में ज्यादातर फाइल्स लॉक हैं और इसलिए वो इसे एक्सेस नहीं कर पा रही है। जिसके बाद वो ऐसी जगह जाती है जहाँ पर विलियम की वाइफ डायरी पढ़ रही होती है। तभी वो मास्क वाला आदमी फिर से वहाँ आता है, जिसे मारिया ने पहले वाले ड्रीम में भी देखा था। लेकिन तभी विलियम आकर मारिया को जगा देता है। फिर रात में जब मारिया सो रही होती है तब विलियम उठता है और वो मारिया की बनाई हुई बर्ड वाली पिक्चर को डस्टबिन में फेंक देता है। इस सीन से हमें पता चलता है कि विलियम मारिया से काफी सारी बातें छुपा रहा है। अगले दिन विलियम काम पर जाता है, जहाँ उसे एक एंड्रॉइड वाइफ को पकड़ना था, जहाँ वो देखता है कि वहाँ वो एंड्रॉइड वाइफ असिस्टेंट का काम कर रही है। विलियम उसे अपने साथ चलने के लिए बोलता है, लेकिन वो एंड्रॉइड वाइफ उसके साथ जाना नहीं चाहती थी। वो कहती है कि तुम्हारे साथ जाने से अच्छा तो मैं यहीं पे अपनी जान दे दूं, और वो ये कहते हुए खिड़की से नीचे कूद जाती है। फिर हम मारिया को देखते हैं जिसके पास लुइस आई होती है। तभी लुइस मारिया से पूछती है, क्या तुम्हारी मुलाकात लेनी से हुई थी? तभी लुइस को पता चल जाता है कि मारिया उसकी बातों को रिकॉर्ड कर रही है, इसलिए लुइस मारिया को बोलती है कि लेनी तुमसे मिलने जल्द आएगा। रात में जब विलियम घर आता है तब मारिया उसे लुइस के बारे में बताती है। साथ में वो ये भी बताती है कि जब भी वो ड्रीम मोड ऑन करती है तब वो अपने ड्रीम में एक मास्क मैन को भी देखती है। ये सुनकर विलियम डिसाइड करता है कि वो मारिया को फिर से ड्रीम मोड में भेजेगा और लुइस के बारे में पता करेगा, क्योंकि विलियम को लग रहा था कि कुछ तो गड़बड़ है। लुइस का पता लगाने के लिए विलियम अपने एक दोस्त की मदद लेता है और वो उसे अपने घर बुलाता है। जिसके बाद ये मारिया को ड्रीम मोड में भेज देते हैं। ड्रीम मोड में जाने के बाद मारिया एक घर में जाती है, तभी उसे वो मास्क वाला आदमी दिखाई देता है, जहाँ वो मास्क मैन अपना मास्क उतारता है। जहाँ हमें पता चलता है कि वो मास्क मैन लेनी होता है, जिसके बारे में लुइस बात कर रही थी। लेनी मारिया को एक एड्रेस देता है और ये विलियम और उसका दोस्त भी देख रहा होता है। इसके बाद विलियम उस एड्रेस पर जाता है जो एड्रेस लेनी ने मारिया को दिया था, लेकिन वहाँ जाने के बाद इन लोगों को वहाँ पर कुछ नहीं मिलता है, इसलिए वो वापस घर आ जाते हैं। फिर रात में मारिया विलियम से पूछती है कि मेरी मेमोरी में कुछ फाइल्स ब्लॉक क्यों हैं,
जिस पर विलियम बताता है कि मेरी वाइफ इंस्पायर ऑर्गेनाइजेशन के लिए काम करती थी और वो काफी सारे लोगों की मौत की वजह भी बनी और इस बात का उसे काफी दुख होता है और मैं नहीं चाहता कि उन बातों को तुम भी याद करो। और फिर वो एक प्लान बनाता है इसमें वो मारिया के ड्रीम में जाएगा और लेनी से बात करेगा और ड्रीम में जाने के लिए ये सारा प्रोसेस तैयार कर लेते हैं। ड्रीम में जाने से पहले विलियम मारिया से कहता है कि जब तुम्हारी बैटरी 10% रह जाए तब तुम मुझे वापस ड्रीम से बाहर ले आना। फिर ये ड्रीम वर्ल्ड में चले जाते हैं जहाँ मारिया के सामने लेनी आ जाता है तो वहाँ पर विलियम भी आ जाता है और वो मारिया को वहाँ से जाने के लिए बोलता है। इसके बाद वो लेनी को खूब मारता है। मारिया भागते हुए एक दरवाजे के अंदर से एक पार्टी में आ जाती है, लेकिन यहाँ विलियम और लेनी भी आ जाते हैं। यहाँ विलियम लेनी को मारने ही वाला होता है, लेकिन तभी मारिया की बैटरी 10% हो जाती है, इसलिए वो विलियम को ड्रीम मोड से बाहर ले आती है। फिर विलियम का दोस्त जैक विलियम से पूछता है कि तुमने लेनी को मारने की कोशिश क्यों करी। एक्चुअल में जैक भी उन्हें ड्रीम में देख रहा होता है और जैक विलियम के साथ काम करने से मना कर देता है। फिर विलियम मारिया के पास आता है और उसे बोलता है कि तुम्हारे अंदर काफी सारी बातें स्टोर हो गई है, इसलिए तुम्हें रीसेट करना होगा, जो सुनकर मारिया काफी दुखी हो जाती है। इसके बाद विलियम मारिया को लाइफलाइन कंपनी में लेकर जाता है, वहाँ वो मारिया की यादों को मिटा सके। फिर वहाँ पर मारिया की मुलाकात ओली से होती है। वहाँ और भी एंड्रॉइड वाइफ्स होती है। ओली मारिया को बोलती है कि ये कंपनी तुम्हारी यादों को रीसेट कर देगी, लेकिन तुम टेंशन मत लो, हम तुम्हारी यादों को दूसरे डिवाइस में स्टोर कर देंगे। ओली बताती है कि वो स्पेयर ऑर्गेनाइजेशन के लिए काम करती है और स्पेयर ऑर्गेनाइजेशन रोबोट वाइफ की फ्रीडम के लिए बनाई गई है और मारिया उनकी बातों को सुनने के बाद डिसाइड करती है कि वो भी अपनी यादों को मिटाने नहीं देगी। फिर ओली मारिया की यादों को दूसरे डिवाइस में स्टोर कर देती है, जिसके बाद वो कंपनी मारिया की यादों को रीसेट कर देते हैं। फिर उसके बाद मारिया अपनी यादों को वापस रिस्टोर कर लेती है और ये बात विलियम और लाइफलाइन कंपनी को भी नहीं पता थी। इसके बाद विलियम मारिया को वापस घर लेकर आता है और उसे ट्रीट करने लगता है और मारिया भी ऐसे एक्टिंग कर रही थी जैसे उसे कुछ भी नहीं पता। फिर एक दिन जैक विलियम के घर आता है, जहाँ जैक विलियम को बोलता है कि मारिया तुम्हारी वाइफ नहीं है और तुम्ही ने ही मारिया को मारा था। तभी विलियम जैक को गोली मार देता है और विलियम को ऐसा करते हुए मारिया देख लेती है। तभी मारिया को भी पता चल जाता है कि विलियम ने ही मारिया को मारा था, इसलिए वो अपनी पावर को 100% बढ़ा लेती है और विलियम को उठाकर पटकती है और इसके बाद मारिया विलियम को तकिए से सांस रोककर मार देती है। मूवी के आखिरी में हमें पता चलता है कि मारिया ही स्पेयर ऑर्गेनाइजेशन की हेड है और उसी ने ये ऑर्गेनाइजेशन स्टार्ट करी थी, जो कि एंड्रॉइड वाइफ्स को बचाने का काम करती थी। और इसके बाद रोबोट मारिया अपने ऑर्गेनाइजेशन में वापस चली जाती है और इसी के साथ ये मूवी एंड होती है।